नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज आपके सामने एक वीडियो लेके आए हैं हम, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जो उत्तराखंड विंसर ईयरबुक 2024 है। इसमें से जो करंट अफेयर का पोर्शन होता है वो डिटेल्स वाइज मतलब बहुत सारे क्वेश्चन दिए होते हैं, तो उसको हम पार्ट वाइज डिवाइड करके 50-50 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम 50 क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट 2023 के जो करंट अफेयर हैं, जो कि उत्तराखंड के 2024 में जो भी एग्जाम होंगे उसके लिए विंसर ईयरबुक के जो भी करंट अफेयर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और हमेशा 100% रेशियो रहता है कि विंसर ईयरबुक के ही करंट अफेयर वगैरह उत्तराखंड के आगामी जो एग्जाम होते हैं नेक्स्ट ईयर वाले, क्योंकि इसमें जो विंसर ईयरबुक होगी ये 2023 की विंसर बुक होगी, जो कि दिसंबर तक अपडेटेड है। और इसमें जनवरी फरवरी के बाद जितने भी एग्जाम होंगे 2024 में, इससे हमेशा क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो इसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, और ऐसे ऐसे हमारे और भी पार्ट आते रहेंगे। हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और आप हमारे साथ टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम लिंक है हमारा, आप इसमें लिंक कर जुड़ के यहाँ पे ये जो चैप्टर वगैरह की जो PDF रहेगी वो मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, और वहाँ से आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने सरोगेसी और AIT बोर्ड के में उत्तराखंड के किस कैबिनेट मंत्री को सदस्य के रूप में शामिल किया गया? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए है रेखा आर्या, ब है डॉक्टर धन सिंह रावत, सौ है सतपाल महाराज, दो है इनमें से कोई नहीं। तो किसको किया है? इनके द्वारा किया गया, डॉक्टर धन सिंह रावत जी को यहाँ पे केंद्र सरकार के सरोगेसी जो और AIT एक्ट बोर्ड है उसके उसमें इसको कैबिनेट मंत्री का सदस्य के रूप में बनाया गया है। ठीक है, उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस समारोह 2023 में उत्तराखंड की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। यह झांकी किस विषय पर आधारित थी? अ मानसखंड, ब जड़ी बूटी, सौ केदारखंड, दो है जैविक खेती। तो ये किससे रिलेटेड था? ये था मानसखंड से रिलेटेड ये झांकी थी। और 2024 की जो झांकी थी, अभी कल ही आज हम जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो 27 जनवरी को कर रहे हैं, इस बार उत्तराखंड की कोई भी झांकी नहीं थी। बट जो उत्तराखंड की झांकी को यहाँ पे लाल किले के अंदर, जो लाल किले के बाहर प्रदर्शनी लगती है, वहाँ पे इसको दिखाया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण परिषद द्वारा उत्तराखंड के किस व्यक्ति को पर्यावरण श्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अ है कल्याण सिंह रावत, ब है अनिल जोशी, सौ है जगत सिंह जिनको जंगली कहते हैं, दो है इनमें से कोई नहीं। तो किसको मिला? ये मिला जगत सिंह। ठीक है, जो इनको जंगली के नाम से, इनका मतलब ये सर इनका नाम दिया गया, टाइटल सर ने इनको जंगली कहा था। ठीक है, इनके द्वारा उत्तराखंड में जो गढ़वाल क्षेत्र से आते हैं, इनके द्वारा बहुत से पेड़ लगाए गए, इसलिए इनको जंगली शब्द दिया गया। इनके द्वारा मतलब फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। अगला है चौथा, 2023 में उत्तराखंड के नितिन रावत को राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे किस जनपद के निवासी हैं? ठीक है, और है चमोली, नैनीताल, चंपावत या रुद्रप्रयाग। तो ये कौन से, कहाँ से हैं? ये हैं रुद्रप्रयाग से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन, सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सॉल ऑफ स्टील एल्पाइन अभियान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुरू किया। इसका उद्घाटन उत्तराखंड के किस शहर में हुआ था? ठीक है, ओ है देहरादून में, बो है नैनीताल में, सी है जोशीमठ में, दो है इनमें से कोई नहीं। तो ये कहाँ पे हुआ? ये हुआ देहरादून में। जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, इनकी ये देहरादून विजिट पे आए हुए थे, और इनके द्वारा सीमावर्ती जो क्षेत्र है हमारे, जैसे जो चमोली है, उत्तरकाशी है, या फिर पिथौरागढ़ है, चंपावत है, तो जो सीमावर्ती पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इनके द्वारा ये जो आपका चमोली में जो माणागांव वगैरह है, वहाँ पे इनके द्वारा ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा लेवल पे वो किया। और सोल ऑफ स्टील, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एल्पाइन अभियान की तरह इनके द्वारा देहरादून में ये घोषणा की गई। ठीक है, इसका उदाहरण किया गया इनके देहरादून में। छठा है, जोशीमठ नगर भूधसाव के कारण लगातार चर्चाओं में रहा है। यहाँ NTPC की कौन सी योजना बनाई जा रही है? ठीक है, अब यहाँ पे NTPC की फुल फॉर्म पूछ सकता है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ठीक है, NTPC की फुल फॉर्म है ये कौन सा था? ओ है तपोवन विष्णुगाड़, ब है विष्णुगाड़ पीपलकोटी, सौ है सिगोड़ी भटवाड़ी, दो है इनमें से कोई नहीं। तो ये इसमें से जो तपोवन विष्णुगाड़, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। जो परियोजना थी यहाँ पे NTPC का प्रोजेक्ट चल रहा हुआ है, और इसके द्वारा ही, क्योंकि यहाँ पे जो टनल वगैरह बनाई जा रही हैं, जो जोशीमठ है, जोशीमठ के नीचे से क्या हो रहा है कि टनल के थ्रू जो नदियाँ हैं, हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, नदियों को मोड़ा जा रहा है। तो टनल के द्वारा क्या होता है कि उनको मोड़ के पानी को एक स्थान से दूसरी जगह पर लाया जाता है, जिसकी वजह से ये जोशीमठ में भूधसा हुआ था। और ये तपोवन विष्णुगाड़ जो योजना थी उससे जोशीमठ में धंसा हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्य का पहला ऑल एज ऑल वेदर रनिंग ट्रैक कहाँ बनाया जा रहा है? ठीक है,
ऑल एज ऑल वेदर। ए ओ है उत्तरकाशी में, बो है देहरादून में, सौ है काशीपुर में, दो है हल्द्वानी में। तो ये बनाया जा रहा है आपका देहरादून में। तो आप वीडियो को आंसर देखने से पहले अपना आंसर लिखिएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, जिससे आपकी एक प्रैक्टिस सेशन टाइप इससे हो जाएगा। अगला है 8वां, इस वर्ष 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया और देश भर में बेहतर काम करने वाले स्टार्टअप्स को पुरस्कार दिया गया। जो बात करें हम 2023 का, जो है 23 की बात कर रहे हैं, ठीक है, 16 जनवरी 2023। देश भर में बेहतर काम करने वाले स्टार्टअप को पुरस्कार दिया गया। उत्तराखंड में कितने स्टार्टअप को ये पुरस्कार दिया गया, ठीक है, 3, 5, 2 या 4। तो कितना स्टार्टअप को दिया गया, ये दिया गया स्टार्टअप 2 को, ठीक है, जो 2 स्टार्टअप थे उनको यहाँ पे ये दिया गया पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लागू किया गया। यह कानून किन परीक्षाओं के लिए लागू किया गया है? ओ है भर्ती परीक्षा, बो है बोर्ड परीक्षा, सौ है विश्वविद्यालय परीक्षा, दो इन सभी के लिए, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा था न्यूज़ में, क्योंकि लास्ट ईयर क्या हुआ था कि यूके SSS के जितने भी एग्जाम थे, UKPSC यहाँ पे जो वीडियो वगैरह का एग्जाम था इसको लीक कर दिया गया था, मतलब पेपर जो थे वो खरीद लिए गए थे। तो इसकी वजह से उत्तराखंड सरकार के द्वारा क्या हुआ, इसके ऊपर एक कानून बनाया गया जो काफ़ी सख्त कानून है, ठीक है। तो ये जो था ये भर्ती परीक्षाओं के लिए है, ये बोर्ड परीक्षा और विश्वविद्यालय परीक्षा इसके अंदर नहीं है, ठीक है। तो आंसर इसका सही हो जाएगा। 10वां है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारतीय सेना ने किस देश की सेना के साथ युद्ध अभ्यास डस्ट लिंक 2023 किया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 हैं। अगर आपका सूर्य किरण पूछेगा तो सूर्य किरण जो एक्सरसाइज है वो इंडिया के नेपाल के साथ होती है, वो भी पिथौरागढ़ में हुई थी। और यहाँ पे डस्ट लिंक बोल रहा है, ठीक है। तो है अफगानिस्तान, वो है उज्बेकिस्तान, सौ है भूटान, दो है यूक्रेन। तो ये किसके साथ की गई, ये की गई उज्बेकिस्तान के साथ। और सूर्य किरण किसके साथ है हमारी, ये नेपाल के साथ होती है। इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, नेपाल जो सूर्य किरण, सूर्य कहाँ पूरब से आता है, तो उत्तराखंड के पूरब में क्या है, नेपाल है, ठीक है। तो आपसे ऐसे ये याद हो जाएगा। अगला है 11वां, उत्तराखंड के दूसरे मुख्यमंत्री रहे भगत सिंह कोश्यारी ने किस राज्य के राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। और गोवा, ब केरल, सौ महाराष्ट्र, दो सिक्किम। ये इसका आंसर महाराष्ट्र है। और भगत सिंह कोश्यारी जी की क्या हुआ कि ये जो महाराष्ट्र के अंदर ये गवर्नर थे, इनके द्वारा जो मराठी लोग हैं उनके ऊपर एक विवादपूर्ण जो इनके द्वारा एक स्टेटमेंट दे दिया गया था वहाँ पे बयान। तो इसकी वजह से फिर क्या हुआ, इनके द्वारा इनके द्वारा इस्तीफा दे दिया गया। उसके बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसके ऊपर कंट्रोवर्सी हो गई थी। अगला है, भगत सिंह कोश्यारी के अलावा उत्तराखंड के कौन से पूर्व मुख्यमंत्री थे जो कि राज्य के राज्यपाल भी रहे, ठीक है। और भुवन चंद्र खंडूरी, ब ND तिवारी, सौ नित्यानंद स्वामी, दो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसमें से कौन से थे, इसमें से जो ND तिवारी थे वो भी राज्यपाल रहे थे। अगला है, देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन उत्तराखंड के कौन से शहर में किया गया? रुड़की, नैनीताल, अल्मोड़ा या देहरादून। तो ये कहाँ पे किया गया, ये किया गया देहरादून में। जो देश की पहली ग्रामीण विज्ञान, ये पहली थी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी चीज़ें पहली होती हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और करंट अफेयर उनके एग्जाम में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन उत्तराखंड के देहरादून शहर में किया गया और ये पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस थी। तो ये भी पूछ सकता है कि देहरादून में रिसेंटली कौन से नंबर की ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस हुई। तो आपको ये करना है कि वहाँ पे आंसर नंबर जो भी 1 होगा उसमें क्लिक करना है। आप अगर इस लेवल पे तैयारी करेंगे कि किसी भी चीज़ के बारे में उसके डायमेंशन के वगैरह, जब आपको किसी भी चीज़ क्वेश्चन को देखने के बाद अगर उसके ऊपर क्वेश्चन बन रहा है ना, तो वो सबसे बेस्ट तरीका है किसी चीज़ के बारे में पढ़ने के लिए। अगला है 14वां, मध्य प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में उत्तराखंड ने 7 पदक जीते। पिछली बार कुल कितने पदक जीते गए थे, ठीक है। जो यूथ जो इससे पहले जो हुए होंगे खेलो इंडिया गेम्स जो 2022 के, उसमें इंडिया के लिए जो उत्तराखंड के लिए उसमें से कितने मेडल वगैरह जीते गए थे, ठीक है। और है 8, ब 3, 106, 2, 5, ठीक है। तो कितने जीते गए यहाँ पे जीते गए 5 मेडल और इस बार 7 मेडल आए थे, ठीक है। अगला है, उत्तराखंड में शुरू की गई मिलेट मिशन योजना किससे संबंधित है, ठीक है। जो मिलेट होता है ये मोटे अनाज के लिए होता है, ठीक है, जो मोटा अनाज होता है। और 2023 था उसको इंटरनेशनल मिलेट ईयर भी हो गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि 2023 किसके लिए था, कि इसको इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो ये किससे होता है, ये होता है मोटे अनाज से संबंधित होता है, ठीक है। और इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला है, गाँवों को खुले में शौचालय मुक्त करने के लिए उत्तराखंड की कितनी महिला सरपंचों को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान दिया गया, ठीक है। तो 1, 2, 3 या 4, तो कितनी महिलाओं को दिया गया, ये दिया गया 2 महिलाओं को।
उत्तराखंड के किस पर्यटन स्थल को वर्ष 2023 का बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन अवार्ड दिया गया? ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ए है नैनीताल, बो है कौसानी, सौ है मसूरी, दो है मुंशियारी। तो ये किसको दिया गया? ये दिया गया मुंशियारी को। उत्तराखंड के लिए पर्यटन स्थल को 2023 का बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन अवार्ड दिया गया। ठीक है, 18वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में वर्ष 2024 में 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन प्रस्तावित है। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, और है मणिपुर, ब है गुजरात, सौ है गोवा, दो है हिमाचल प्रदेश। तो ये कहाँ पे किया गया? ये किए गए गोवा में। ठीक है, ये 38वें जो राष्ट्रीय खेल थे, नेशनल गेम, ये गोवा में हुए थे, नवंबर मंथ में हुए थे। ठीक है, 2023 में। और 2024 में ये उत्तराखंड में होने वाले हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड में प्रस्तावित तो बहुत पहले से चले थे, पर एवरी ईयर क्या कह रहे हैं, इनको पोस्टपोन किया जा रहा है। आई थिंक 2024 में शायद हो जाएंगे उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन, वर्ष 2023 के लिए शैलेश मटियानी पुरस्कार से कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया? ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, जो शैलेश मटियानी पुरस्कार था ये कब स्टार्ट किया गया? ठीक है, इसको स्टार्ट किया गया 2009 में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि शैलेश मटियानी पुरस्कार कब स्टार्ट किया गया। तो ये 2009 में इनको स्टार्ट किया गया। और ये किससे संबंधित होता है? ये शिक्षकों को दिया जाता है। ठीक है, बेस्ट जो अच्छे शिक्षक होते हैं एक साल के अंदर, जिनके द्वारा अपना बेस्ट दिया जाता है, उनको ये पुरस्कार मिलता है। ठीक है, औ है 13, बो है 17, सौ है 26, दो है 19। तो ये कितने लोगों को दिया गया? ये दिया गया 17 शिक्षकों को। अगला है 20वां क्वेश्चन, वर्ष 2022 के लिए शैलेश मटियानी पुरस्कार में कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया? ठीक है, ये एक था पहले पूछा था 2023 के लिए, अब पूछा गया है 2022 के लिए, क्योंकि करंट अफेयर कभी का भी पूछ सकते हैं, 2020 का भी पूछ सकते हैं, 21 का भी, 22 का भी। तो ये औ 13, ब 12, 100 18, दो 20। तो ये कितनों को दिया गया? ये दिया गया 13 को। तो 2022 में था, ये 13 लोगों को दिया गया, और 2023 में 17 लोगों को दिया गया। 21वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड ग्राम विकास एवं पलायन निवारण आयोग की वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के किस जनपद में सबसे अधिक पलायन हुआ है? ठीक है, ओ है रुद्रप्रयाग, बो है टिहरी, सो है अल्मोड़ा, डो है पिथौरागढ़। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर है अल्मोड़ा। सबसे ज़्यादा जो पलायन हुआ है वो अल्मोड़ा से हुआ है। और पलायन आयोग की रिपोर्ट थी, और उत्तराखंड के लिए 2000 बनने के बाद, 2000 जब उत्तराखंड बना 2000 में 9 नवंबर 2000 को, उसके बाद क्या हुआ कि उत्तराखंड में पलायन बढ़ा है। इसके 3 कारण, मेन कारण ये होते हैं, जो एजुकेशन है वो प्रॉपर नहीं मिल पा रही गांव के अंदर, दूसरा रोजगार, पहला रोजगार है, रोजगार के बाद फिर एजुकेशन आता है, उसके बाद हेल्थ आता है। ये 3 जो मेन कॉजेज हैं उत्तराखंड में पलायन के, ये काफ़ी गंभीर समस्या हो गई है अभी के टाइम पे भी। उत्तराखंड सरकार जो है पलायन के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे वेस्ट कर रही है, क्योंकि इनको पता नहीं है कि प्रॉपर वे पे कैसे प्लान करना है, क्या करना है। पैसा तो आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, बट उसको प्रॉपर वे पे इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है कि कैसे पलायन को रोका जाए। पहले तो गवर्नमेंट को यहाँ पे 3 चीज़ें देखनी पड़ेंगी। जो रोजगार है, रोजगार के लिए गवर्नमेंट को ऐसे स्टेप लेने पड़ेंगे जिससे कि युवा यहाँ से दिल्ली, बम्बई या नहीं जा पाए। ठीक है, दूसरा है एजुकेशन को अच्छा करना पड़ेगा। अगर एजुकेशन के लिए भी क्या हो रहा है कि गांव से लोग सिटी की तरफ मूव हो रहे हैं, या देहरादून में, ठीक है जो भी है, देहरादून के बाद भी क्या होगा कि अदर दिल्ली, हरियाणा ऐसे चले जा रहे हैं लोग। ठीक है, यूपी में। तो इसके लिए उत्तराखंड के लिए एजुकेशन के फील्ड में कुछ अच्छा करने वाला जिसकी अच्छी अच्छी स्कीम लानी पड़ेंगी। और दूसरा हेल्थ ही है कि जो गांव हैं, गांव के गांव हेल्थ की वजह से भी जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मेन चीज़ ये है, जो आपका उधम सिंह नगर, देहरादून और हरिद्वार, ये 3 जो मैदानी राज्य हैं हमारे, यहाँ पे क्या है कि जो बेस्ट हॉस्पिटल है वहीं पे, और जो गाँव के अंदर हॉस्पिटलों की जो कंडीशन है वो बहुत बुरी है, जिसकी वजह से भी क्या हो रहा है कि लोग रिटायरमेंट के वगैरह उसके बाद भी मेन चीज़ जो एजुकेशन क्या हो देखा जाता है इनके द्वारा, हेल्थ को दिखाया जाता है। तो लोग मूव कर रहे हैं दूसरी सिटी में, जिससे पलायन होता जा रहा है उत्तराखंड में। ठीक है, इसके ऊपर भी एक चैप्टर दिया हुआ है विंसर ईयर बुक में, हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आगामी एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अगला है 22वां क्वेश्चन, जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल योजना के राज्य में किस जनपद को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ए नैनीताल, ब अल्मोड़ा, सौ चंपावत, दो देहरादून। ठीक है, तो ये किसको मिला हुआ है? ये मिला है देहरादून को। 23वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, ये भी पहला है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। यह किस संबंधित है? ए स्ट्रीट लाइट से, बो है इलेक्ट्रिक चार्जर से, सौ है करंट से बचाव, दो है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये किसके लिए है? ये है इलेक्ट्रिक चार्जर कि पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर, मतलब जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चल रही हैं, तो क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्जर वगैरह जगह जगह से पेट्रोल पंप होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रिक चार्जर भी जगह जगह बन रहा है, हर चाहे वो कार्स के लिए हो या फिर जो ई रिक्शा चल रहे हैं आजकल उसके लिए हो। तो अब इसको इलेक्ट्रिक को यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है, इसलिए पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर बन रहा है, स्थापित हो रहा है। ठीक है, अगला है 24वां, उत्तराखंड की नई
पर्यटन नीति में सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान क्या किया गया है? ठीक है, जो उत्तराखंड की नई पर्यटन नीति आई है 2022 में, इसमें सबसे मुख्य प्रावधान क्या किया गया है? और है नया पर्यटन स्थल, अवस्थापना सुविधा, सड़क चौड़ीकरण या सफाई व्यवस्था। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या किया गया है? इसके ऊपर नए पर्यटन स्थल को यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे खोजे जा रहे हैं, जिससे कि उत्तराखंड में पर्यटन बढ़ेगा। और यहाँ पे क्या हुआ कि उत्तराखंड, वैसे भी उत्तराखंड की जो इकोनॉमी है सबसे ज़्यादा वो पर्यटन से आती है, क्योंकि उत्तराखंड में जो चारधाम यात्रा होती है, या फिर नैनीताल है, मसूरी है, ऐसे ही गढ़वाल में बहुत से प्लेस है, रानीखेत है, आपका पिथौरागढ़ में मुंशियारी है। तो यहाँ पे क्या होता है कि लोग टूरिज्म के तौर पर आते हैं, इसलिए सरकार के द्वारा अब ये देखा गया है कि नए नए पर्यटन स्थल खोजे जा रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उत्तराखंड को एक अलग लेवल पे, एक ऊंचे लेवल पे और पर्यटन स्टेट बनाया जाए। ठीक है, अगला है 25वां। इसरो की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार राज्य का सबसे ज़्यादा भूस्खलन प्रभावित जनपद कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें दी, यहाँ पे एक केरल का जिला भी है और एक उत्तराखंड टॉप पे है। ठीक है, तो चमोली, व रुद्रप्रयाग, नैनीताल, पिथौरागढ़। तो ये कौन सा है? ये है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे चमोली है और तीसरे नंबर पे केरल का एक जिला है। ठीक है, ये तीन जो इसरो के द्वारा भारत के 3 भूस्खलन प्रभावित जनपद जो हैं, ये 3 मेजर हैं। तो इसमें उत्तराखंड टॉप में है पूरे भारत में, क्योंकि आपने देखा है कि जब मानसून आता है तो उत्तराखंड में काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड वगैरह होती है। और 2013 में जो 16 जून को केदारनाथ में त्रासदी आई थी, वो तो आप कोई भूले नहीं होंगे। अगला है 26वां क्वेश्चन। मानसी नेगी ने किस अंतर विश्वविद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है? ठीक है, मतलब कौन सी थी उसमें दौड़? 100 मीटर की थी, 1000 मीटर की थी, 20 किलोमीटर की थी, या फिर भाला फेंक में? तो किस में मिला है इनको? इनके द्वारा 20 किलोमीटर पैदल चाल थी, उसमें मानसी नेगी ने एथलेटिक्स प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। इनके द्वारा अभी जो 10 किलोमीटर की रेस थी, उसमें भी इनके द्वारा एक गोल्ड मेडल जीता गया है। 27वां क्वेश्चन है, वर्ष 2023-24 के लिए उत्तराखंड का बजट कुल कितनी राशि था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बजट के क्वेश्चन डायरेक्टली बनते हैं। तो वो है 77,407.08 करोड़, 66,407.08 करोड़, या 89,201.08 करोड़। तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कितना बजट था? तो ये था 77,407.08 करोड़ रुपये। ठीक है, और बजट जो उत्तराखंड का बजट है और जो इकोनॉमिक सर्वे है उसका 2023 का जो डेटा है, उसको हम डिटेल में एक वीडियो बना के डिस्कस करेंगे, क्योंकि बजट के द्वारा और इकोनॉमिक सर्वे जो होता है हमारा आर्थिक सर्वे, उससे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं आजकल। विश्व की सबसे छोटी तितली ग्रास ज्वेल हाल में उत्तराखंड के किस जनपद में पाई गई है? ठीक है, जो सबसे छोटी तितली है ग्रास ज्वेल जिसका नाम है, तो ये क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि विश्व की सबसे छोटी तितली कौन सी है? तो ग्रास ज्वेल है। ठीक है, ये है चमोली, पिथौरागढ़ में, चंपावत में, या रुद्रप्रयाग में? ठीक है, तो ये कहाँ पे मिली हुई है? ये मिली हुई है पिथौरागढ़ में। अगला क्वेश्चन है 29वां क्वेश्चन। देश का अंतिम गांव कहाँ जाने वाला माणा गांव अब देश का पहला गांव होगा, यह गांव किस नदी के तट पे है? ठीक है, और मंदाकिनी, जिसको इसको लास्ट गांव कहा जाता था, भारत का लास्ट गांव, बट इसको अब देश का पहला गांव कहा जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कहाँ, कौन सी नदी के किनारे पे है? और मंदाकिनी, व यमुना, सरस्वती, अलकनंदा। ठीक है, तो ये कौन सी नदी के किनारे है? यह सरस्वती नदी के किनारे पे है माणा गांव, भारत का। इसको अंतिम गांव नहीं कहेंगे, भारत का देश का पहला गांव कहेंगे इसको। ये नेपाल, ये क्या, सॉरी, ये चाइना के पास में लगता है। ठीक है, चाइना बॉर्डर इसके बहुत पास में है। 30वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड ग्राम विकास एवं प्लान निवारण आयोग की नई रिपोर्ट के अनुसार किस जनपद में भूतहा गांवों की संख्या सबसे ज़्यादा है? ठीक है, और पौड़ी, व अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़। तो ये कहाँ पे है? ये है पौड़ी में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार ने पशुओं को संरक्षण देने के लिए कौन सी योजना, ठीक है, शुरू की है? ए हेल्प, बी हेल्प, सी हेल्प, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कौन सी स्कीम शुरू की है अभी? ये की हुई है ए हेल्प, तो इसको आप याद कर लीजिएगा, ए हेल्प। ए हेल्प इसका नाम है। तो ये पशुओं के संरक्षण के लिए उत्तराखंड सरकार के द्वारा ये स्कीम चालू की हुई है अभी। अगला 32वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत राज्य के किस जनपद में सर्वाधिक रोजगार सृजित किए गए हैं? और देहरादून, व हरिद्वार, उधमसिंह नगर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये कौन सा गांव था, सॉरी कौन सा है? ये उधमसिंह नगर जो जिला है, यहाँ पे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत सर्वाधिक रोजगार सृजित किए गए हैं। 33वां क्वेश्चन है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय दिलाने में कर्नाटक राज्य देश भर में प्रथम स्थान पर रहा,
इस कार्य में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा? ठीक है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में पहला स्थान जो है कर्नाटक राज्य को मिला है, तो और उत्तराखंड का इसमें कौन सा स्थान है? 12वां, 14वां, 18वां या 11वां? ठीक है, तो ये है 14वां स्थान रहा उत्तराखंड का, जस्टिस इंडिया रिपोर्ट 2022 में आई थी जो। 34वां क्वेश्चन है, देश में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चलाई जा रही है। उत्तराखंड में इस योजना के तहत एक्वा पार्क की स्थापना की जा रही है। यह पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? ठीक है, और सितारगंज में, व नानकमत्ता में, रुड़की में, या टिहरी में। तो यहाँ पे कहाँ पे बनाया जा रहा है? ये बनाया है सितारगंज में, एक्वा पार्क। ठीक है, मत्स्य संपदा योजना जो प्रधानमंत्री है उसके अकॉर्डिंग। 35वां क्वेश्चन है, द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री पुस्तक के लिए कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ठीक है, और है डॉक्टर रमेश पोखरियाल, वो है प्रोफेसर शेखर पाठक, है चंडी प्रसाद भट्ट, दो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर है प्रोफेसर शेखर पाठक जी को द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री पुस्तक के लिए कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार मिला हुआ है। और ये क्वेश्चन आई थिंक जो ईओ का एग्जाम हुआ था वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आगे भी ये क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। अगला क्वेश्चन है 36वां क्वेश्चन, उत्तराखंड में अब तक कीड़ा जड़ी का अवैध रूप से दोहन होता रहा है। राज्य सरकार अब इसके लिए बाकायदा संग्रह केंद्र बनाने जा रहा है। यह केंद्र की जनपद में प्रस्तावित रहेगा। ठीक है, पहली बात है जो कीड़ा जड़ी होती है, कहा जाता है कि ये काफ़ी इम्यूनिटी वाली होती है, और ये मिलती है आपके मोस्ट जहाँ पे क्या होता है कि स्नोफॉल ज़्यादा होता है, जहाँ बर्फ़ ज़्यादा गिरती है। खासकर जो पिथौरागढ़ में जो भोटिया लोग रहते हैं, जो पिथौरागढ़ का जो ऊपर का नॉर्दर्न साइड है, ठीक है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा कीड़ा जड़ी मिलती है, और ये बर्फ़ के नीचे छुपी होती है, और इसको ढूंढने में काफ़ी टाइम लगता है, और ये काफ़ी महंगी भी जाती है। तो ये इसके लिए जो बाकायदा संग्रह केंद्र बना जा रहा है, ये कहाँ बन रहा है? और पिथौरागढ़ में, व अल्मोड़ा में, चमोली में, और बागेश्वर में। तो ये कहाँ पे बन रही है? ये बन रही है चमोली में। अगला क्वेश्चन है 37वां क्वेश्चन, G20 में देशों को वैज्ञानिक सलाहकार सम्मेलन उत्तराखंड के किस शहर में आयोजित किया गया? ठीक है, उत्तराखंड जो G20 की जो 3 मीटिंगें हुई थी उत्तराखंड में, वो हुई थी, 2 आपकी ऋषिकेश में हुई थी और 1 हुई थी आपके रामनगर में। ठीक है, तो ये कह रहा है कि G20 वैज्ञानिक सलाहकार सम्मेलन की जो डेट कहाँ पे हुई थी? ये हल्द्वानी, नैनीताल, हरिद्वार और रामनगर। अब ये 3-4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और यहाँ पे रामनगर में ही मीटिंग हुई थी और ऋषिकेश में हुई थी। तो ऋषिकेश तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसका जो आंसर होगा वो रामनगर होगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है यार, 2 मीटिंगें जो हुई थी ऋषिकेश में हुई थी, और 1 मीटिंग जो हुई थी रामनगर में हुई थी, और उत्तराखंड में टोटल 3 मीटिंगें हुई थी। और जो 2023 में क्या है कि उत्तराखंड को, भारत को यहाँ पे क्या था कि इसकी प्रेसिडेंसी थी भारत के पास। अगला क्वेश्चन है 38वां क्वेश्चन, देसी नस्ल की गायों को संरक्षण देने के लिए डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में जो है ने गिर गाय का क्लोन मादा बछड़ा पैदा किया है। इनका नाम उत्तराखंड के किस नदी के नाम पे रखा गया है? ठीक है, और मंदाकिनी, व अलकनंदा, गंगा, द यमुना। ठीक है, ये कौन सी नदी के ऊपर रखा गया है? इनका नाम रखा गया है गंगा नदी के ऊपर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 39वां क्वेश्चन, केंद्र में नीति आयोग की तर्ज पर उत्तराखंड में राज्य योजना आयोग के स्थान पर अब कौन सी संस्था का गठन किया जाएगा? ठीक है, जो केंद्र में जो योजना आयोग था, जिसको हम प्लानिंग कमीशन कहते थे, जो क्या हुआ था कि 15 मार्च 1950 को बना था, नेहरू जी के द्वारा बनाया गया था ये, और इसको 2015 में क्या हुआ, 1 जनवरी 2015 को इसका नाम चेंज कर दिया गया, इसको नीति आयोग कर दिया गया। और नीति आयोग की जो फुल फॉर्म है आप कमेंट सेक्शन में बताइए। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके जो हेड होते हैं, जो एक्स ऑफिसो चेयरमैन होते हैं, वो पीएम में होते हैं। ठीक है, और पहले पूछेगा कि नीति आयोग के एक्स ऑफिसो मेंबर कौन थे, तो ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होंगे। ठीक है, तो उसी के तर्ज पे क्या हुआ था कि उत्तराखंड राज्य में योजना आयोग को नाम बदल के क्या नाम रखा गया है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। तो पहला क्वेश्चन है, पहला है और सेतु आयोग, वो है सुशासन आयोग, 100 है क्रियान्वयन आयोग, 2 है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका नाम क्या रखा गया? इसका नाम सेतु आयोग रखा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे केंद्र में प्लानिंग जो योजना आयोग था उसका नाम नीति आयोग कर दिया गया है, और उत्तराखंड ने भी राज्य योजना आयोग की जगह अब सेतु आयोग कर दिया गया है। अगला है 40वां क्वेश्चन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम BRO कहते हैं, सड़कों के किनारे अपने, ये जो BRO है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, कैफ़े खोलने के लिए योजना बनाई है सड़क किनारे। इनमें BRO कैफ़े कहा जाएगा, ऐसा पहला कैफ़े कहाँ खोला जा रहा है? ठीक है, जो BRO कैफ़े है ये कहाँ खोला जाएगा? और जागेश्वर में, व बागेश्वर में, 100 है पांडुकेश्वर में, 2 है बद्रीनाथ में। ठीक है, तो ये कहाँ पे खोला जा रहा है? ये खोला जा रहा है आपका पांडुकेश्वर में। 41वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में G20 देशों का दूसरा शिखर सम्मेलन किस जगह आयोजित किया गया? ए और है ऋषिकेश, वो है देहरादून, 100 है नरेंद्र नगर,
ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि तीन तीन हुई थी G20 की मीटिंग है, 2 ऋषिकेश में हुई थी और 1 रामनगर में हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाएगा? जो 41 का जो आंसर है, आंसर नंबर 100। ठीक। अगला है, उत्तराखंड में स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक योजना की शुरुआत किस जनपद में की गई है? ठीक है, तो ये है नैनीताल में, चंपावत में, रुद्रप्रयाग में या चमोली में? तो ये कहाँ पे की गई है? ये की गई है चंपावत में। तो स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक योजना की शुरुआत यहाँ पे चंपावत डिस्ट्रिक्ट में की हुई है। और चंपावत डिस्ट्रिक्ट क्या है? उत्तराखंड का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, और ये बना कब था? 1997 में। 43वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पहली वंदे मातरम एक्सप्रेस ट्रेन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। यह ट्रेन किन शहरों के बीच चलेगी? ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो चली थी, ये चली थी आपकी 25 मई को 2023 को। ये चली थी आपकी दिल्ली से देहरादून के लिए। ठीक है, 43 का आंसर जो हो जाएगा आपका वो दिल्ली से देहरादून। 44वां क्वेश्चन है, मई 2023 में देहरादून में श्री अन्न महोत्सव का आयोजन हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछेगा कि श्री अन्न महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? देहरादून में किया गया। यह महोत्सव किससे संबंधित है? और मोटे अनाज, व दाल उत्पादन, सभी को भोजन, दो है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये किसके लिए था? ये था मोटे अनाज। मैंने आपको बताया था कि जो मोटे अनाज दी मिलेट वगैरह जो होते हैं, मोटे अनाज खाया जाता है, और इसलिए ये इसका महोत्सव श्री अन्न महोत्सव के नाम से इसको सेलिब्रेट किया गया देहरादून में। 45वां क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन वैश्विक रोजगार योजना शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। यह योजना किस संबंधित है? ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला राज्य बना है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है पूरे भारत में। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन वैश्विक रोजगार योजना, तो और स्वरोजगार से संबंधित है। व विदेश में नौकरी, स्व तकनीकी दक्षता, इनमें से कोई नहीं। तो ये किससे रिलेटेड है? ये है आपका विदेश में नौकरी से रिलेटेड है। 46वां क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड में किस मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि राष्ट्रीय स्मारक की बात चल रही है। रुद्रनाथ, बूढ़ा केदार, बसु केदार या तुंगनाथ? ठीक है, तो ये किसको बोला गया किया गया? ये जो तुंगनाथ मंदिर है, ये सबसे रुद्रप्रयाग में पड़ता है ये, और ये सबसे ज़्यादा उत्तराखंड के जितने मंदिर है सबसे हाइट में मंदिर है, सबसे टॉप पे मंदिर है, समुद्र से जो ऊंचाई है इसकी, और इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये तुंगनाथ मंदिर। 47वां क्वेश्चन है, प्रथम भैरवदत्त धूलिया पत्रकार सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया? पहली बात इसको याद रखिए, प्रथम बोला है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट जो प्रथम जो होते हैं इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो प्रथम भैरवदत्त धूलिया पत्रकार सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया? और जयसिंह रावत, वो है उमाकांत लखेड़ा, 100 है हिमांशु जोशी, 2 है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये किसको दिया गया? ये दिया गया जयसिंह रावत जी को। और आप ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन वीडियो को आप एक दो बार अगर प्ले स्पीड बढ़ा के भी अगर सुनेंगे तो ये आपके 10 से 15 मिनट में खत्म हो जाएंगे, और एक दो बार आप रिवीजन करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे और एग्जाम में इजीली इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन है 48वां क्वेश्चन, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण परफॉर्मेंस इंडेक्स में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण परफॉर्मेंस इंडेक्स में, तो पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? ठीक है, तो ये कौन सा स्थान मिला हुआ है? ये मिला हुआ है दूसरा स्थान पूरे भारत में। 49वां क्वेश्चन है, G20 देशों की उत्तराखंड में तीसरी बैठक नरेंद्रनगर में हुई। इस बैठक का विषय क्या था? और वैज्ञानिक सलाह, वह है भ्रष्टाचार निवारण, 100 है इंफ्रास्ट्रक्चर, 2 है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें से कौन सी थी? ये था इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। ये तीसरी बैठक थी नरेंद्रनगर में हुई थी। ठीक है, अगला है 50वां, ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन होगा हमारा। नागर विमान मंत्रालय ने नैनी सैनी हवाई पट्टी को एरोड्रम का लाइसेंस दिया है। यह हवाई पट्टी किस जनपद में है? तो नैनी सैनी हवाई पट्टी कहाँ पे है? चमोली में है, पिथौरागढ़ में है, चंपावत में है या रुद्रप्रयाग में है? तो ये कहाँ पे है? जी है आपकी पिथौरागढ़ में नैनी। और जॉलीग्रांट कौन सा है? जॉलीग्रांट हमारा देहरादून वाला है, और सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट एयरपोर्ट है ये उत्तराखंड का, देहरादून। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही इसके पार्ट 2 पार्ट 3 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाकी उसके बाद जो विंसर ईयर बुक की जो चैप्टर वाइज करंट अफेयर है, जहाँ पे मेन आपको डिटेल वाइज हम चैप्टर पढ़ाएंगे, वहाँ पे जितनी भी आपको पूरी विंसर ईयर बुक कवर करवाई जाएगी एग्जाम से पहले। और हमारे साथ बने रहिए, धन्यवाद। और हमें ये सोशल मीडिया साइट पे
जुड़ सकते हैं आप। और टेलीग्राम लिंक है हमारा, आप यहाँ से ये PDF प्राप्त कर सकते हैं। और ये हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप ये सुमित मुरारी के नाम से, आप यहाँ पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अपने कुछ डाउट है तो मुझे DM कर सकते हैं वहाँ पे, हम आपके डाउट जो होंगे उनको जब भी हमको टाइम मिलेगा हम आपको रिप्लाई देंगे उसका। धन्यवाद।